अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, तो मेरा नाम अहमद है और मैं आपको एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट मुकम्मल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ दिन से। और तकरीबन हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग या स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे समथिंग लास्ट 9 या 10, ठीक है, 9 या 10 क्लासेस हो चुकी हैं। दो दो चार आई थिंक और होंगी। उसके बाद ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक स्ट्रक्चर मुकम्मल आपको हर चीज़ विद कंफर्मेशन, आपको एंट्री पॉइंट्स बहुत तफसील से आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टेप वाली साइड पे जाएंगे। अच्छा, तो मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले कि मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक्स का मुकम्मल तौर पे बताया हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ मैंने एफवीजी डबल कलर ऑर्डर ब्लॉक का बताया हुआ है, रिजेक्शन कैंडल्स, इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स का बताया हुआ है, बोस चोच और इंड्यूसमेंट के बारे में मैंने तफसील से बताया हुआ है कि स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर आप लोगों को डायरेक्शन किस तरीके से देखनी होती है, और इंटरनल स्ट्रक्चर का भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो मैं आज जो सा आपको बताऊंगा ना, वो मैंने लास्ट टाइम वीडियो आपको शेयर की थी कि पिन पॉइंट एंट्री आप किस तरीके से पकड़ सकते हैं। लेकिन पिन पॉइंट एंट्रीज़ के अंदर कंफर्मेशन क्या लोअर टाइम फ्रेम की देख के आपने एंट्रीज़ करनी है, वो मैं आपको तफसील से बताऊंगा आज। और एक चीज़ मैं आपको वाज़े और खुल के बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, ये दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट और उसके अलावा आईसीटी, ठीक है। ठीक है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट एक अलग चीज़ है। वो क्या चीज़ बताता है हमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट? सिंपल वे में स्मार्ट मनी हमें क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है, ऑर्डर ब्लॉक्स दिखाता है, हाई और लो, ठीक है। हाई और लो बेस ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करैक्टर ऑफ इंड्यूसमेंट्स का आता है, ठीक है। और आपको बताता है कि यहाँ पे लिक्विडिटीज़ पड़ी हैं, यहाँ पे आपने इस तरीके से स्ट्रक्चर को किल करना और अपना वर्क करवाना है, ठीक है। और उसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम्स की कंफर्मेशन समथिंग कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने प्ले करवानी होती हैं, ठीक है। लेकिन स्मार्ट मनी और आईसीटी को आप एक चीज़ नहीं कह सकते, ठीक है। ये आपको स्मार्ट मनी मैंने बताई कि स्मार्ट मनी क्या चीज़ है, और आईसीटी इनर सर्कल ट्रेडर एक बंदे का नाम माइकल का नाम है, ठीक है। ये कोई ट्रेडिंग नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर आप कहें ना कोई कंसेप्ट है, आईसीटी कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ उसने मार्केट के अंदर हमें सरवाइव चलने की सलाहियत बता दी कि अगर आप यहाँ से एंट्री ले तो यहाँ तक ले सकते हैं। आईसीटी मुकम्मल तौर पे टाइम बेस्ड थ्योरी पे काम करती है। किल जोन होते हैं, ऑप्टिमल जोन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर ओपनिंग गैप्स होते हैं, मिड नाइट ओपनिंग्स होती हैं, सेशन स्किल्स होते हैं जैसा कि एशियंस लंदन और दूसरा फला, ठीक है। तो आईसीटी के अंदर इनर सर्कल ट्रेडर ने हमें मुकम्मल तौर पे बताया कि आप लोअर टाइम फ्रेम के अंदर कंफर्मेशन क्या कर सकते हैं, ठीक है। सीआरटी से कहते हैं, वीकली सीआरटी क्या है, डेली क्या है, मंथली क्या है, फला। आईसीटी एक अलग कंसेप्ट है, स्मार्ट मनी एक अलग कंसेप्ट है, और अगर आप में से किसी ने इनगल्फिंग किया हो वो एक अलग कंसेप्ट है, चार्ट पैटर्न्स वो एक अलग कंसेप्ट है। हर बंदे की नॉलेज मार्केट के अंदर अलग अलग है। हर बंदे को मार्केट के अंदर पता है कि उसने किस तरीके से सरवाइव करना है, और उसके अलावा हर बंदे की आप लोगों ने इज़्ज़त करनी है। कोई भी बंदा मार्केट के अंदर कोई भी वीडियो बनाता ना, जैसा कि मैं ही बना रहा हूँ या कोई भी बना रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, तो वो इसलिए बना रहा है। डायरेक्ट बगैर किसी लॉजिक के कोई बंदा एंट्रीज या कंसेप्ट आपको नहीं देता है, ठीक है। अगर कोई बंदा आपको एंट्री दे रहा है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, उसके ऊपर भी उस बंदे की कोई 1000-2000 एंट्रीज की कोई ना कोई प्रैक्टिस होगी, फिर ही आपको करवा रहा है। इनगल्फिंग थ्योरी पे करवा रहा है, उसके पीछे उस बंदे के बैक टेस्टिंग है। एसएमटी या स्मार्ट मनी ट्रैप जोन सा या स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, उस पे एंट्रीज, ठीक है। वीएसए वाले बैंक स्ट्रेटजीज़, आईसीटी, हर बंदे का अपना अपना तौर तरीका होता है जिसके ज़रिए बंदों ने मार्केट के अंदर
सरवाइव करना होता है। बात करने का मकसद मेरा सिर्फ एक ही है कि हर बंदे की आप लोगों ने इज़्ज़त करनी है, ठीक है। तो जब आप हर बंदे की इज़्ज़त करेंगे, ट्रेडर की इज़्ज़त करेंगे, तो वो मार्केट के अंदर इंशाल्लाह आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी और आप मार्केट के अंदर अगेन करेंगे, इंशाल्लाह आप कम बैक करेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने कहाँ पे लिक्विडिटी देखनी है या कहाँ पे इंड्यूसमेंट, चेंज ऑफ करैक्टर, बेस ऑफ स्ट्रक्चर स्वीप हो जाए, किस तरीके से कौन से टाइम फ्रेम में एंट्री करनी है, या आपने ऑर्डर ब्लॉक कोई भी आपके पास डिसीजनल एक्सट्रीम एसएमटी उसके अंदर किस तरीके से एंट्रीज करनी है, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन डायरेक्ट नहीं बैठता, जैसे मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करूँगा, आप लोगों ने उसे समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि यहाँ पे आपके पास इंड्यूसमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। आईडीएम इंड्यूसमेंट होगी, ठीक है। और जब इंड्यूसमेंट आपने ले ली तो ये हाई क्या होगा, कंसीडर होगा बेस ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। ये मुकम्मल तौर पे आपके पास बेस ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं हाई लगा, लो लगा, तो ये हमारा लो होगा, ठीक है। इंड्यूसमेंट वहाँ पे मार्केट ने ली हुई है, ये हमारा लो हो गया। लो का मतलब COCH, चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। अब हमने कौन से जोन देखने हैं, अपने ऑर्डर ब्लॉक देखने हैं, डिसीजनल, SMT और एक्सट्रीम। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है जिसका नाम हम डिसीजनल कहेंगे, ठीक है। रिसेंट सबसे पहला जो सा ऑर्डर ब्लॉक होता है वो वर्क करवाते हैं, डिसीजनल। इसके बाद हमेशा पुल बैक के अंदर आपने ऑर्डर ब्लॉक देखना है, डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक कोई भी नहीं देखना। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये हमारा क्या होगा, SMT, स्मार्ट मनी ट्रैप, ठीक है। उसके बाद नीचे जाएंगे, हमारे पास कोई भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा, जैसा कि ये हमारे पास पड़ा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक होगा, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ तक ये वाला मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ आपको, EXTREM, ठीक है। कॉमन भी लिख सकते हैं, ज़्यादा भी लिख सकते हैं, एक्सट्रीम, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या देखना है, ऑर्डर ब्लॉक या रिजेक्शन ब्लॉक, ब्रेक ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, ठीक है। तो ये काफ़ी कंफर्मेशन है, ठीक है, आपके पास। इनके अंदर आपने जो सी एंट्री लेनी है वो सिंपल 1 मिनट के अंदर होगी, 3 मिनट के अंदर होगी, 5 मिनट के अंदर होगी, ठीक है, समथिंग। अब ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ठीक है। इनके अंदर आपने एंट्री किस तरीके से लेनी है, अब मैं वो आपको तफसील से बताऊंगा कि ये चीज़ें। ब्रेकर ब्लॉक पे मैंने वीडियो नहीं बनाई है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो ब्रेकर ब्लॉक पे भी बनाऊंगा, बेफिक्र हो जाए। और लिक्विडिटी, सॉरी, बॉस, चोच, इंड्यूसमेंट, स्वीप होने पे आईडीएम, बॉस और COCH, ठीक है। इन सब के स्वीप होने पे, इन सब को टैब होने पे हमने किस तरीके से एंट्री फाइंड करनी है, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर कम से कम 3 मिनट की या 5 मिनट की कंफर्मेशन होनी चाहिए। 1 मिनट की कंफर्मेशन आप लोगों ने नहीं लेनी, कम से कम 5 मिनट या 3 मिनट की लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है डिसीजनल का, ठीक है। मैंने इसके अंदर एंट्री लेनी है, मैं सीधा जाऊँगा 3 मिनट के अंदर। जब मैं 3 मिनट के अंदर इसके अंदर गया हूँ तो मैंने सिंगल कैंडल मिटिगेशन पे आप लोगों को एक लंबा लेक्चर दिया हुआ है, शायद आपको याद हो किस तरीके से मैंने दिया हुआ है कि एक आपके पास बाय की कैंडल हो इस तरीके से, ठीक है, अगली कैंडल फिर इस तरीके से ओपन हो इस तरीके से, ठीक है, और ये 2 कैंडल्स के दरमियान खुला हो और तीसरी कैंडल यहाँ से ओपन हो, ठीक है, यहाँ से ओपन हो तो ये दरमियान में जो सा खुला होगा ना इस तरीके से,
ये आप लोगों ने मार्क कर लेना और यहाँ से आपकी डायरेक्ट एंट्री होगी। मार्केट ओपन होगी, इस तरीके से नीचे आएगी, टैब होगी, अगेन ऊपर जाना शुरू कर देगी कुछ इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। ये आपको सिंगल कैंडल मिटिगेशन की मैंने कंफर्मेशन दी है, सिंगल कैंडल, ठीक है। और ये किसके अंदर हम देख सकते हैं, 3 मिनट या 5 मिनट की कंफर्मेशन हमने किसी भी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर देखनी है, ठीक है। सिंगल कैंडल की कंफर्मेशन किन के अंदर दें, 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर, ठीक है। अभी ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था, ये मैं ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बैठा हूँ सिंपल वे में, ठीक है। आप लोगों ने 3 मिनट या 5 मिनट की कंफर्मेशन देखनी है। 3 मिनट की कंफर्मेशन यहाँ पे, ये हमारा एक कैंडल है, दूसरी ऊपर गई है और यहाँ से हमारी डायरेक्ट एंट्री है यहाँ से, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप एंट्री लेंगे, यहाँ से आपकी बाय है और एसएल आपका इस वीक के नीचे बिल्कुल छोटा 20 और $4 का एसएल है। किसी भी हाई को आप टारगेट कर सकते थे, चाहे ये टारगेट को आप कर लेते 1:2 ईजिली है, चाहे यहाँ पे कर लेते 1:4 के करीब आ जाती है, ठीक है। आपने टारगेट हमेशा हाई को करना होता है, यहाँ से ले लें। अगर मार्केट अगेन फिर नीचे आ गई है उसी जोन के अंदर, फिर यहाँ से फिर बैठ जाएँ, नो इशू, सिंपल चीज़। यहाँ से एक ये, दूसरी ये, यहाँ से बैठ जाएँ, वेरी सिंपल चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आपका एसएल होगा और अगेन सेम टारगेट कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो तक आप ले सकते हैं, यहाँ तक भी आप ले सकते थे, ठीक है। यहाँ तक एफवीजी था, यहाँ तक 17 से 27 तक गई है, 1:2 डाई के करीब बनती है। तो ये आपका सिंपल तरीका, आपने किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एंट्री लेनी है। अब मैं एसएमटी के अंदर लेके चलता हूँ नीचे, कहाँ किस तरीके से आपने एंट्री लेनी है। जब आप एसएमटी के अंदर आए हैं तो आपने कोई भी हाई किल करना होता है, कोई भी ऊपर ऑर्डर ब्लॉक को किल करना होता है। ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, डायरेक्ट तो आप बैठेंगे नहीं जब तक आपके पास कोई कन्फर्मेशन नहीं है। देखें ना, आपके पास कोई कन्फर्मेशन नहीं है, आपके जोन के अंदर आके कन्फर्मेशन मार्केट दे। एक कैंडल ये बनाई, दूसरी ऊपर है, यहाँ पे देखें तीसरी कैंडल ने मिटिगेट किया हुआ, यहाँ पे, यहाँ से आपकी डायरेक्ट बाय थी, ठीक है। यहाँ से आपकी बाय है और ऊपर कोई भी आप हाई या कोई भी ऑर्डर ब्लॉक किल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप किल कर सकते हैं। एक चीज़ ये होगी, ठीक है। एंट्री लेने का आपको मैं ट्रेंड बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपने एसएमसी में एंट्री करनी है, ना कि आईसीटी के अंदर बता रहा हूँ। टोटल चीज़ें आपको किस में बता रहा हूँ, एसएमसी में, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, ठीक है। हालांकि स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर यहाँ पे बंदे डायरेक्ट बैठे होते हैं और डायरेक्ट किस तरीके से बैठे होते हैं मैं अभी नीचे बताता हूँ आपको, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे जोन आके टैब हुआ है एक्सट्रीम के अंदर, ठीक है। 1 कैंडल ये है, ठीक है। ये जोन के अंदर टैब नहीं हुआ, यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। 1 यहाँ पे आके मार्केट ने टैब किया है, ठीक है। मार्केट ने जब यहाँ पे टैप किया है, दूसरी कैंडल ये है और तीसरी कैंडल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री थी, चाहे एसएल आप यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं नीचे, नो इशू, ठीक है। टारगेट फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला होगा, सेकंड टारगेट हमारा ऊपर कोई भी हाई होगा, ठीक है। ये वाला टारगेट हमारा मार्केट ने किल कर दिया, ऊपर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। फर्स्ट टाइम यहाँ से चली है, सेकंड टाइम अगेन मार्केट आई है, ये नीचे से क्या गया, मार्केट ने लिक्विडिटी किल की हुई है, यहाँ से इक्वल टाइप बना दिया, लिक्विडिटी किल की हुआ, ठीक है। ये इक्वल टाइप था। मार्केट ने अगेन वहाँ पे फिर सिंगल कैंडल मिटिगेशन बनाई है, आप देख सकते हैं 1 2 यहाँ से आपकी एंट्री है, ठीक है। एसएल आपका ये रेड वीक के नीचे था, यहाँ पे आप ये हाई भी किल कर सकते हैं, ऊपर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, जैसा कि ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा आपके पास, ठीक है। ये वाला आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। यहाँ तक आप मार्केट को क्या करवा सकते हैं, किल करवा सकते हैं, यहाँ तक सिंपल चीज़। और जब मैं आगे गया हूँ मार्केट के अंदर, मैं क्या देखता हूँ कि मार्केट ने अगेन क्या किया हुआ है, नीचे से फिर मार्केट ने सबको रगड़ा लगा दिया, मार्केट ने किल कर दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मेजर चोच को अब स्वीप किया मार्केट ने, चेंज ऑफ करैक्टर को स्वीप किया है। नीचे जितने भी बंदे थे बिग टाइम फ्रेम के 15 मिनट वाले इस तरीके से बैठे होते हैं, एक्सट्रीम जोन से कुछ डायरेक्ट बैठे होते हैं। किस तरीके से बैठे होते हैं कि उन्होंने इस तरीके से एंट्री ली होती है, यहाँ पे उनके एसएल होते हैं और बैठे होते हैं इस तरीके से, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ऐसी एंट्री नहीं लेनी है,
जिस तरीके से 3 मिनट के अंदर बता रहा हूँ ना कि सिंगल कैंडल मिटिगेशन बने, वैसे आपने लेनी। एक ये कैंडल है, एक ये 2 और तीसरी कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, ठीक है। मैं पिन पॉइंट आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे देखें, यहाँ से आपकी एंट्री थी, एसएल आपका इस विक के नीचे होना था, ठीक है। ऊपर अब हाई तकरीबन 50% हमने किल करना था। फर्स्ट टीपी जो सा हमारा होना था यहाँ पे होना था, ठीक है। ये वाले हाई हमने बुक करने हैं, ठीक है। सेकंड टीपी हमारा ऊपर तक जाएगा, हाई ये वाला हाई होगा, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर का हाई हमारे पास किल जोन होगा और ये हमने करना है, ठीक है। जो सेम सिनेरियो मैंने 3 मिनट के अंदर बताया वही मैंने 15 मिनट के अंदर बता दिया। जितना बड़ा टाइम होगा उसकी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी उतनी ही स्पीड से किल करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा आप लोगों को यही कंफर्मेशन 3 मिनट के अंदर, और आपके पास यही चीज़ें बिल्कुल इस तरीके से माइनर सी होके आएंगी, एसएल माइनर सा बन के आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल हलवा बन गया, ठीक है। अब ये देखें, मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट ने किल किया है, स्वीप किया है, कैंडल ऊपर आ गई, उसके ऊपर नीचे चलेगी। आपने यहाँ पे अपना एसएल रखना है, एसएल इस वीक के नीचे रखना है और बिस्मिल्लाह कर देनी है, ठीक है। टारगेट वही सेम रहेगा ऊपर तक, कुछ इस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो ये आज हमारी जो भी थ्योरी थी मुकम्मल तौर पे कंफर्मेशंस पे थी कि 1 मिनट की, 3 मिनट की और 5 मिनट की कंफर्मेशन आपने मार्केट के अंदर किस तरीके से वर्क करवानी है। और मार्केट ने यहाँ तक ही क्यों लिया है, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ इक्वल टाइप इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन टाइप लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मुकम्मल तौर पे ये लिक्विडिटी जोन है, इंटरनल जोन है, ठीक है। इंटरनल का मतलब कि मार्केट के अंदर अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें इस तरीके से, मुकम्मल तौर पे मार्केट ने क्या किया हुआ है, हाई लगाए हुए हैं, लो लगाया हुआ है, हाई लगाया हुआ है, लो लगाया, हाई लगा, लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई, मुकम्मल तौर पे गंद किया हुआ मार्केट ने, ठीक है। जब इस तरीके से मार्केट गंद करती है तो बंदों को ट्रैप करती है, तो फिर हमारा लिक्विडिटीज़ टारगेट होते हैं, हाई लिक्विडिटीज़, लो लिक्विडिटीज़, इक्वल टाइप्स, ठीक है। तो ये वाली लिक्विडिटीज़ जितनी भी होंगी हम फिर इनको किल करते हैं और मार्केट के अंदर ये हमारा फ्यूल के तौर पे वर्क करवाता है, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आप लोग ऊपर से आएँ, एक एंट्री हमने यहाँ से ली है, दूसरी यहाँ से ली है, तीसरी यहाँ से है, अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, चौथी, पाँचवीं, छठवीं फुल हमने एक्सपेंशन किया। और हाँ, जब मार्केट यहाँ से नीचे गिर रही थी, यहाँ से नीचे गिर रही थी, तब भी हम कोई ना कोई कंफर्मेशन देख सकते थे। किस तरीके से देख सकते थे, जब मार्केट ने आपका आईडीएम स्वीप किया था, ठीक है, आईडीएम के नीचे क्लोजिंग दी थी, तब आप 15 मिनट के कोई भी ऑर्डर ब्लॉक को इस तरीके से पकड़ते। उस 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को पकड़ने के बाद आप 3 मिनट के अंदर चले जाते सिंपल वे में, ठीक है। जब आपका ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोजिंग दी है ना, तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता मार्केट का इंटरनल, ठीक है। जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने क्या देखना है कि एक कैंडल बने, दूसरी कैंडल क्या करे, कुछ इस तरीके से ये वाली चीज़, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट आपकी सेल की एंट्री थी इस जगह से, तो आप नीचे जो भी जोन था SMT वाला, स्मार्ट मनी ट्रैवल, आप कम से कम वहाँ तक, यहाँ तक प्ले करवा सकते थे, ठीक है। ये एंट्रीज़ हैं, एंट्रीज़ मॉडल होते हैं, ठीक है। SMC के कुछ और टाइप की एंट्री मॉडल हैं और ICT के कुछ और टाइप्स के एंट्री मॉडल हैं, वो हर चीज़ का अपने अपने लेवल के हिसाब से। बाकी अभी फिर मैं बताता चलूँ कि मैंने अभी आपको क्या बताए हैं, सिर्फ एंट्रीज मॉडल बताए हैं, क्या डिसीजनल के अंदर, इंड्यूसमेंट के अंदर, या कोई भी आपका मेजर स्ट्रक्चर स्वीप हो जाए तो आपने किस तरीके से एंट्रीज करनी है। बाकी अपना ख्याल रखें, खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि नॉलेज ये, मार्केट का नॉलेज हमेशा सिखाने से बढ़ता है, ऐसे नहीं बढ़ता है, ठीक है, कुछ करने से बढ़ता है। जितना आप दूसरों को सिखाएंगे, दूसरों को सिखाने की कोशिश करेंगे, उतना आपका हाथ साफ़ होगा, आपको सिखाने में मज़ा आएगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ अगर आप तक मिल रही है,
इसका मतलब ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सिखाएं। अगर अभी भी आपको समझ नहीं ना आ रही तो इससे इजी मैं नहीं समझा सकता हूँ। अगर आप कहेंगे मैं इजी समझाऊंगा ना, तो मैं इससे ज़्यादा इजी नहीं आप लोगों को समझा सकता हूँ। बेशक आप मेरे चैनल को अनफॉलो करें और किसी और साइट पे चले जाएं, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं यहाँ तक ही समझा सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता हूँ। मुझसे जितना हो सकता है मैं आपकी हेल्पफुल करने की कोशिश करता हूँ, आपको एक सही डायरेक्शन पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज हमारा जोन सा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है, क्लियर। और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं ऑर्डर फ्लो के अंदर या ब्रेकर ब्लॉक होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने कोई भी ब्रेकर ब्लॉक होगा या ऑर्डर ब्लॉक होगा, किस तरीके से आपने उसे लेना है, उसके अंदर एंट्रीज करनी है। बाकी अपना ख्याल रखें, किसी को मसला मसाइल हो लाजमी शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, ज़ाक।